अफ्रीका की सरजमी पर 13 सालों तक राज करने वाला यह एक महान शेर था। एक शानदार योद्धा जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। इसकी दहाड़ में वह ताकत थी जो शिकार को सुन्न कर सकता था। वह अपने प्राइड का रखवाला था और एक नई जनरेशन का पिता था। सही मायने में वह एक हीरो, एक भाई और एक सिंबल था स्ट्रेंथ, करेज, मैजेस्टी और जस्टिस का। इस महान शेर का नाम था सेसिल, एक फेयरलेस प्रीडेटर जिसके आने से जंगल में भगदड़ मच जाता था। लेकिन जब इस शानदार शेर की जान एक शिकारी ने ले ली, तब पूरी दुनिया में लोगों ने आवाज़ उठाया। हर तरफ गुस्सा और आक्रोश का माहौल था, क्योंकि इसने एक शानदार जिंदगी जिया था और अपना विरासत बनाया था। सच कहें तो यह पैदा ही हुआ था राज करने के लिए और अपना विरासत बनाने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शिकारियों ने इसकी जान ले ली, और क्या थी इसकी पूरी कहानी और जर्नी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साल 2002 में
जाता है, साथ ही पीछे छोड़ जाता है अपने कब्ज को, जिन्हें जेरिको और उसके 2 बचे भाई मार डालते हैं। यह तीनों शेर अपना खुद का परिवार शुरू कर पाते इससे पहले ही ट्रॉफी हंटिंग गेम के शिकारी जेरिको के 2 भाइयों को लालच देकर रिजर्व से बाहर ले जाते हैं और मार डालते हैं। जेरिको के लिए मुसीबत बढ़ चुकी थी। चारों तरफ घुसपैठिए मौके की तलाश में थे, इसीलिए जेरिको भी सेसिल की तरह इलाका छोड़कर कहीं चला जाता है और गायब हो जाता है। यह दोनों शेर कई महीनों तक गायब रहते हैं। चारों तरफ दोनों की कमी महसूस हो रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर अचानक एक दिन एक शेर गहरे काले रंग के अयाल के साथ शाही अंदाज में नजर आता है। वह कोई और नहीं बल्कि सेसिल था, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं था, उसके साथ था जेरिको। इन दोनों का आपस में साथ होना बिल्कुल ही उम्मीद से परे था, क्योंकि यह दोनों एक समय एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अपने नए भाई के साथ होने से सेसिल में वह आत्मविश्वास वापस आ चुका था। वह जेरिको के साथ मिलकर प्राइड पर कब्जा जमा लेता है। हालांकि इतने दिनों तक गायब रहने की वजह से शेरनियां इन्हें अपनाने में कतराती है। इसके बावजूद भी यह दोनों भाई शेरनियों पर काबू पाने में सफल होते हैं। अफ्रीका के सबसे खूबसूरत, ताकतवर और बड़े शेर होने के नाते सेसिल शेरनियों की पहली पसंद था। कब्ज को जन्म देने के बाद शेरनियां अब अपने मान से निकलती है और कब्ज को उनके पिता से मिलवाती है। इनमें से ज्यादातर कब्ज सेसिल के थे। दोनों भाई कुल 24 कब्ज के पिता थे। कब्ज भी सेसिल के तरह ही बिल्कुल निडर थे और अक्सर सेसिल को परेशान करते थे। ह्वांगे नेशनल पार्क में सेसिल और उसका परिवार हाथियों के शिकार के लिए जाना जाता है। सेसिल के गहरे काले अयाल और अफ्रीका का सबसे बड़ा शेर होने के नाते इस पर अक्सर ट्रॉफी हंटिंग के शिकारियों से खतरा बना रहता था। और यही वह पल था जब सेसिल को आखिरी बार देखा गया था, क्योंकि 1 जुलाई 2015 की रात एलिफेंट कार्कस की लालच देकर सेसिल को पार्क के प्रोटेक्टिव एरिया से बाहर ले जाया गया। सेसिल के लिए यह एक फ्री में मिलने वाला शिकार था और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर वह उस कार्कस का पीछा करने लगा। पर उसे क्या मालूम था इस कार्कस के पीछे का राज, और मालूम भी कैसे होगा। उसने कभी ऐसे सिचुएशन का सामना नहीं किया था। वह इजीली ह्यूमन प्रेजेंस को नोटिस कर लेता था, फिर भी उसके आसपास ह्यूमन प्रेजेंस उसे परेशान नहीं करता था, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट उसे देखने आते थे और इंसानों का आसपास होना उसके लिए कोई नया नहीं था। पर इस बार वह इंसान इसके आसपास नहीं था जो वह सोच रहा था। यह तो वो था जो इसके मौत का पैगाम लेकर आया था। हाथी के लाश को लैंड क्रूजर से बांधकर ले जाया जा रहा था और उसका पीछा करते हुए सेसिल पार्क से बाहर आ पहुंचता है, जहां वॉल्टर पामर नाम के एक ट्रॉफी हंटर, जो पेशे से एक डेंटिस्ट भी था, ने रात 9 बजे सेसिल पर एरो से हमला किया। जख्मी सेसिल 10-12 घंटों तक ऐसे ही तड़पता रहा। फिर अगली सुबह पामर ने दोबारा एरो से हमला कर मार डाला। वॉल्टर पामर ने सेसिल के शिकार के लिए एक प्रोफेशनल हंटर गाइड को $50,000 दिए थे। मौत के समय तक सेसिल 13 साल का था। सेसिल को मौत के घाट उतारने के बाद उसके खाल को निकाल लिया गया और सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जब पार्क के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सेसिल की लाश मिली, तब तक वल्चर्स उसकी स्कैवेंजिंग कर चुके थे। सेसिल की मौत से लोगों में गुस्सा फूट गया था। वॉल्टर पामर को मौत की धमकियां मिल रही थी। लोग उसे लायन किलर के नाम से बुलाने लगे थे और एक्टिविस्ट्स उसकी पर्सनल और प्राइवेट डिटेल्स ऑनलाइन पोस्ट कर दिए थे। सेसिल के मौत के 5 महीनों बाद यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने लायंस को इंडिया, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, जिससे अब सफारी ट्रिप्स पर लायन का शिकार करना काफी मुश्किल हो गया। इधर मौत के बाद सेसिल की तलाश में जेरिको कई दिनों तक दहाड़ता रहा और उसे पुकारता रहा, पर सेसिल का कोई नामो निशान नहीं था। सेसिल के चले जाने से जेरिको की मुश्किलें बढ़ चुकी थी। अब उसे अकेले ही प्राइड को सुरक्षित रखना था, क्योंकि कब्ज का भविष्य जेरिको के हाथों में था। जेरिको जिस तरह अपने भाई सेसिल के कब्ज की देखभाल कर रहा था, ऐसा पहली बार देखा गया था। उसके देखरेख में कब्ज तेजी से बड़े हो रहे थे। इनके शिकार का अंदाज
मस्कुलर बॉडी इनके पिता की याद दिलाती है। सेसिल के मौत ने एक नए बदलाव का आगाज किया, जिससे दुनिया में घट रहे शेरों की संख्या की हिफाजत पर लोगों की नजर पड़ी। वह इस दुनिया से चला तो गया, लेकिन एक बदलाव की चिंगारी जला गया। सच कहें तो वह मरकर भी अमर हो गया। गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।